अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो मनमाना टैरिफ लगा दिया। अब उन्होंने टैरिफ घटाने के लिए साउथ कोरिया को एक ऐसी डील ऑफर कर दी जिसे सुनकर हर कोई इसे कह रहा है कि ये तो बड़ी अजीब डील है। आखिर इसके कारण अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच व्यापार समझौते को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सियोल से $350 अरब कैश देने की मांग कर दी है, लेकिन साउथ कोरिया ने इसे नामुमकिन बताते हुए कहा कि इतनी बड़ी रकम नकद में देना देश की इकोनॉमी को हिला देगा। दोनों देशों के बीच जुलाई में टैरिफ कटौती पर बनी सहमति अब संकट में फंसती दिख रही है। जुलाई में हुई बातचीत के दौरान अमेरिका ने साउथ कोरिया के सामान पर लगने वाले टैरिफ को 25% से घटाकर 15% करने पर हामी भर दी थी। बदले में सियोल ने $350 अरब अमेरिकी प्रोजेक्ट्स में निवेश करने का दावा भी किया था। ये रकम लोन गारंटी और इक्विटी के जरिए दी जानी थी, लेकिन ट्रंप ने अब कहा है कि ये पैसा सीधे कैश में चाहिए। ट्रंप ने यहां तक दावा किया कि जापान $550 अरब और साउथ कोरिया $350 अरब पहले ही कैश में देने वाले हैं। साउथ कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वी सुंगलाक ने साफ कहा कि $350 अरब नकद देना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं। राष्ट्रपति ली जे म्यंग ने भी चेताया कि इतनी बड़ी कैश पेमेंट देश की इकोनॉमी को डगमगा सकती है। उनके अनुसार साउथ कोरिया के पास करीब $410 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है और एक मुश्त भुगतान से गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। ली ने सुझाव दिया कि अगर सौदा आगे बढ़ाना है तो मुद्रा विनिमय यानी करेंसी स्वैप जैसी सुरक्षा उपाय बहुत आवश्यक हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत अटकी हुई है। सबसे बड़ी बाधा यह है कि अमेरिकी जो पक्ष फंड्स पर सीधा नियंत्रण चाहता है, जबकि साउथ कोरिया इसका विरोध कर रहा है। अब सारी निगाहें अगले महीने होने वाले एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी APEC समिट पर टिकी हुई हैं, जिसकी मेज़बानी सियोल करेगा। ट्रंप भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और कोरियाई नेतृत्व को यह उम्मीद है कि इस मंच पर दोनों देशों के बीच कोई संतुलित समाधान निकल सकता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच वार्ता अटकी हुई है। सबसे बड़ी बाधा यह है कि अमेरिकी पक्ष फंड्स पर सीधा नियंत्रण चाहता है, जबकि साउथ कोरिया इसका विरोध कर रहा है। अब सारी निगाहें अगले महीने होने वाले एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक के समिट पर टिकी हुई, जो APEC का समिट होने वाला है। इसमें उम्मीद है कि इस मंच पर दोनों देशों के बीच कोई संतुलित समाधान निकले। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि हमारे पास मध्य पूर्व में महानता हासिल करने का एक वास्तविक मौका है। पहली बार कुछ खास करने के लिए सभी तैयार हैं। हम इसे पूरा करेंगे। अमेरिका ने हाल ही में गजा संघर्ष को खत्म करने के लिए 21 सूत्रीय प्रस्ताव भी पेश किया और ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब इस महीने की शुरुआत में दोहा पर इजरायली हवाई हमलों के बाद इजरायल और हमास के बीच वार्ता गतिरोध में है और इस प्रस्ताव इजरायल और अमेरिका पर युद्ध समाप्त करने के लिए बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच ही आया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से शुरू हुए युद्ध में अब तक लगभग 1200 इजरायली लोग मारे गए थे। वहीं गजा स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा यह है कि 66,000 से अधिक फलस्तीनी जान गंवा चुके हैं। कुछ दिन पहले ट्रंप ने गजा संघर्ष को लेकर के विश्वास व्यक्त किया था और जल्द ही कोई सफलता इस पर मिलेगी। उन्होंने व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि गजा पर हमारा समझौता हो गया है और एक ऐसा समझौता है जिससे बंधकों को वापस लाया जा सकेगा और एक ऐसा समझौता होगा जिससे युद्ध समाप्त होगा। ट्रंप की ये टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर अरब नेताओं के साथ बैठकों के दौरान संघर्ष समाप्त करने के लिए 21 सूत्रीय प्रस्ताव की घोषणा के बाद आई। ट्रंप ने मंगलवार को वहां के समय के अनुसार जो उच्च स्तरीय बैठक है उसे बहुत सफल बताया। हालांकि फलस्तीनी राष्ट्र की मान्यता पर असहमति बनी रही है। उन्होंने कहा कि गजा पर हमारी एक इच्छा ये थी कि बैठक अच्छे से हो, जो कि बहुत अच्छे से हुई भी। इसमें इजरायल को छोड़कर सभी बड़े देश शामिल रहे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने औपचारिक भाषण में ट्रंप ने फलस्तीनी राष्ट्र की एक तरफा मान्यता का कड़ा विरोध किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा करना हमास के लिए इनाम जैसा होगा। ट्रंप ने युद्ध विराम और युद्ध की समाप्ति की अपनी दलील दोहराई। उन्होंने कहा कि लगता है कि निरंतर संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए इस संस्था के कुछ सदस्य फलस्तीन राष्ट्र को एक तरफा मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमास आतंकियों के लिए उनके अत्याचारों पर बहुत बड़ा इनाम होगा।